मेरे दोस्त की कोरल की लिमिट थी 30,000 और जैसे मैं इसको अपने प्राइमरी कार्ड की तरह यूज़ करता हूँ अमेज़न को, वो कोरल को यूज़ करता है, तो उसकी लिमिट जो आज की डेट में वो 1 लाख है। तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि आप ICICI बैंक कोरल क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम कैसे फ्री ले सकते हो, और मैंने ये बताया था कि आप अमेज़न पे वाले कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जो मुझे इसकी लिमिट मिली थी वो मिली थी 57,000, और जो इसकी लिमिट थी वो भी 57,000 थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों की लिमिट कैसे बढ़वा सकते हो। तो देखो, आपको पता होगा मेरे पास 2 कार्ड है, तो एक है मेरे पास अमेज़न पे, और आपको पता है दूसरा जो है वो है मेरा कोरल। तो देखो, जो मुझे अमेज़न पे की लिमिट मिली थी वो भी मेरी 57,000 थी, ठीक है, और ये भी 57,000 ही था। अब इसकी डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ये जो मेरा बना था वो मेरा बना था जून के टाइम में, जून 2021। तो करीब मुझे 8 जो देखो मैंने अपनी लिमिट बढ़ी हुई, जो इसकी लिमिट बढ़ी है, तो जो मैंने इसकी लिमिट बढ़ी हुई नोटिस की थी वो मैंने आई थिंक मार्च के अराउंड नोटिस किया था। हो सकता है उससे पहले भी बढ़ गया हो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो भी बताऊँगा आप कैसे कहाँ से चेक होता है ये। तो देखो, ये दोनों थी, तो उस टाइम बहुत बंदों ने बोला कि इन दोनों की लिमिट जो है वो मर्ज्ड है, मतलब मिक्स है। अगर आप इसका एग्जॉस्ट करते हो तो उससे भी होगा। सपोज़ करो इस पे मैंने 7,000 स्पेंड किए, तो इसकी लिमिट बची 50,000, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसकी भी 50,000 ही बचेगी, मतलब दोनों कंबाइन थे। तो पर उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि कंबाइंड होंगे, और अब तो देखो मुझे 100% श्योर हो गया कि मैं कंबाइंड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक का ही बढ़ा है, दूसरे का नहीं बढ़ा, ठीक है। तो चलो बात करते ये बढ़ी कैसे। तो देखो, इसकी जो लिमिट थी 57,000 थी, ये बढ़ के हो गई मेरी 1,10,000, ठीक है। ये मेरी अब न्यू लिमिट है, और ये कितने टाइम में बढ़ी है? अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स के बाद मेरा ये इंक्रीज़ जो मैंने नोटिस किया 8 मंथ्स के बाद, तो एक लगभग 92% का इन्होंने मुझे इंक्रीमेंट दिया। क्योंकि देखो, अगर 100% इंक्रीज थे तो 1,14,000 बन रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने देखो ये एक अच्छी लिमिट है, मतलब ठीक है, सम्मानजनक नहीं, मतलब अच्छा कह सकते हो इसको कि 1,10,000 एक बढ़िया लिमिट होती है नॉर्मल बंदे के लिए। देखो, अब मेरा तो कुछ वो भी नहीं है, फिर भी इतनी लिमिट मिल गई तो बढ़िया है। अब ये देखो, अब इसकी लिमिट ही क्यों बढ़ी, इसकी क्यों नहीं बढ़ी? तो अब ज़्यादा से सारा के लिए कि कैसे बढ़ती है लिमिट। तो देखो, जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि जो ये अमेज़न पे वाला मेरा कार्ड है ना, इस कार्ड को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मतलब छोटे मोटे स्वाइप मारने हो मुझे 200-300 रुपये 400 रुपये, तो भी मैं ये स्वाइप मारता हूँ, ठीक है। और मेरी जनरली जो बिलिंग आती है वो आती है 10 से 20,000, हर महीने की बिलिंग मेरी इतनी बन जाती है ऑन एवरेज। तो इसमें एक बेनिफिट क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन्स पे तो 1% का वो मिलता है कैशबैक, कुछ पे मिलता है 2% का। अब ये जो कैश होता है ना, ये अमेज़न पे वैलेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इस कैश को हम कुछ अकाउंट वगैरह में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पर इस कैश से हम रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो सपोज़ करो मेरा 10,000 का बिल था, और ऑन एवरेज मान लेता हूँ कि ये बोलते ही है कि सब पे 1% का मुझे मिलेगा अमेज़न पे में वॉलेट में 1% कैशबैक। तो मान लेते हैं कि मुझे इस पे 1% का कैशबैक मिलेगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो कितना आ गया? देखो, तुम्हारा 2 0 थे, ये हो गया, ठीक है। तो मेरे देखो 100 रुपये बन गए। अब ये 100 रुपये बहुत कम है, ठीक है, कम ही है। 100 रुपये क्या है, 10,000 खर्चे तुमने 100 रुपये मिल गए। पर अगर तुम इसको दूसरे सेंस में देखोगे तो तुम्हारा एक मोबाइल का रिचार्ज तुम निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज करो 100 रुपये का रिचार्ज नहीं, आज की डेट में 180 रुपये का, अगले महीने का तुम्हारा बिल बन जाएगा 5,000 का, तो उसमें से तुम्हें 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 50 रुपये मिलेंगे तो ये 150 हो गए। तो ये देखो, ये कलेक्ट होते रहेंगे ना, तुम्हारे वॉलेट में ही कलेक्ट होते रहेंगे, तो ये तुम्हारे यूज़ आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा एक रिचार्ज फ्री हो रहा है, जो तुम्हें कैशबैक मिल रहा है क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारने से। यहीं अगर डेबिट कार्ड करोगे तो उसमें इतना नहीं मिलता। दूसरे डेबिट कार्ड में बाईबैक्स भी मिलते हैं, और SBI रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। ICICI में डेबिट कार्ड का तो सच मैंने कुछ अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। SBI में तो चलो रिवार्ड्स पॉइंट्स वगैरह वो दे देते हैं। अब कोरल में क्या है, कोरल में मिलते हैं बाईबैक पॉइंट्स, तो मैं कोरल को जनरली स्वाइप नहीं करता, मैं ज़्यादातर अमेज़न का ही यूज़ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसमें कैशबैक मिल जाते हैं। अब बाईबैक वगैरह में थोड़ा पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें तुम कुछ रिचार्ज वगैरह का देखा था मैंने, रिचार्ज का मुझे तो दिखा नहीं था बाईबैक में। तो मेन यही है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, लिमिट ऐसे नहीं बढ़ेगी तुम ओवर यूज़ कर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड को। तो इसमें देखो, अब समझते हैं। सपोज करो मेरी लिमिट, पहले वाली बात कर लेते, 57,000 थी,
तो हमेशा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का 30% यूटिलाइजेशन करो, और मैक्स टू मैक्स कर रहे हो तो 40 to 50%, इससे ऊपर मत जाओ। अब इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। सपोज़ करो 60,000 ले लेते हैं हम, ठीक है। अब तुम्हें 60,000 की लिमिट मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे की सैलरी भी 60,000 है या उसके पास हर महीने 60,000 रुपये आ ही रहे हैं, ठीक। ऐसा भी तो होता है, क्योंकि देखो क्रेडिट लिमिट जो तुम्हें मिलेगी ना हमेशा बढ़ा के मिलती है, और ये भी इनके पीछे भी देखो इनका दिमाग होता है, वो बढ़ा के देते हैं। तुम क्या करोगे, जो उसमें ज़्यादा स्वाइप मार दोगे, फिर तुम इनके डेब्ट साइकिल में फंस जाओगे। तो देखो जो मेन है ना क्रेडिट कार्ड में होता है कि तुम्हें डेब्ट साइकिल में नहीं फंसना, कभी भी नहीं फंसना। तो अब 60,000 की लिमिट है, तो तुम क्या करो 30% यूटिलाइजेशन रखोगे, तो क्या होगा तुम्हारा 18,000 के आसपास की तुम्हारी यूटिलाइजेशन आएगी। और सपोज़ करो उस बंदे की सैलरी अगर 40,000 भी है, ठीक है, या 30,000 भी है, तो तुम ये मैनेज कर सकते हो, तुम 18,000 रुपये भर दोगे। पर अगर तुमने 60,000 स्वाइप मार दिया, ठीक है, 60,000, और अगर 50,000 भी मार दिया, तो देखो 10,000 तुम्हारे पास नहीं बच रहा भरने के लिए, वो कहाँ से भरोगे, तो तुम डेब्ट साइकिल में फंस जाओगे। तो क्या है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारो पर ओवर यूज़ मत करो, हमेशा अपनी यूटिलाइजेशन 30% तक रखो। 30% सबसे सेफ़ होता है, इससे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी बूस्ट होने में हेल्प होगा। तो यही था, देख लो। अब मैंने जून में मुझे ये कार्ड मिला था, ये कार्ड इसका यार याद नहीं है मुझे, ठीक है। वीडियो लास्ट मैंने डाली थी, उसमें देखना पड़ेगा, तो रुको मैं वीडियो देख लेता हूँ एक बार। देखो वीडियो का मैंने इस लेटर पे देख लिया, ये मुझे मिला था 26 अक्टूबर 2020, और उस टाइम मैंने अपना अमेज़न पे अप्लाई किया था, तो मेरा अमेज़न पे इस टाइम पे रिजेक्ट हो गया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने 6 महीने बाद दोबारा अप्लाई किया था, तो मेरा ये कार्ड बना था जून में अमेज़न पे। फिर जून से मैंने कांस्टेंट, मतलब हमेशा मैंने इसको ही यूज़ किया है, हमेशा, मतलब मोस्टली इसको ही यूज़ किया है हर जगह, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी की सर्विसिंग, सब कुछ इस पर स्वाइप करवाया हुआ है। तो ये था। तो देखो ये सबसे ईजीएस्ट वे है, अपना क्रेडिट लिमिट ले लो। अगर तुम्हारी 20,000 की लिमिट भी है ना, तो अपना 2 से 3,000 या मंथली रखो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम्हारी 20,000 की लिमिट है तो 30% यूटिलाइजेशन कितना होगा तुम्हारा 6,000, ठीक है। तो 6,000 के आसपास बिल अपना, मतलब 5 to 6K के आसपास बिल रखो, उसको ऑन टाइम भरते रहो, और तुम्हारे अपने आप 7-8 महीने बाद अपने आप बैंक है तुम्हें लिमिट बढ़ा के दे देगा। दूसरा ये कि देखो ये तो है कि जो मतलब अपने आप तुम्हारा बढ़ जाएगा। दूसरा तुम इनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो बैंक से कि मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दो। तो मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे बोला कि ICICI में जनरली ऐसे लिमिट ये इतनी आसानी से देखो बढ़ाते हैं नहीं, तो उन्होंने बोला था कि आपकी 10 से 15,000 बढ़ जाएगी। तो मैंने सोचा यार 10-15,000 बढ़ा के छोड़ो, क्या करना। तो देखो अब वो बाई चांस की बात है कि इन्होंने अपने आप मेरी अमेज़न पे की बढ़ा दी। अब देखो अब मैं चाहूँ तो कोरल की भी बढ़वा सकता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों जो इनका पेरेंट है वो सेम है, ICICI है। अमेज़न पे भी ICICI दे रहा है और कोरल भी ICICI दे रहा है। तो अब ये मेरे इस बेस पे इसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं, पर देखो मुझे अभी इतनी लिमिट की क्या करनी है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है मुझे भी। उसके बाद देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहो तो बढ़ जाएगा, नहीं। देखो सबका ऐसा होता है, अगर तुमने अच्छा अपना सिबिल मेंटेन किया हुआ है तो। अब मेरे दोस्त की कोरल की लिमिट थी 30,000, और जैसे मैं इसको अपने प्राइमरी कार्ड की तरह यूज़ करता हूँ अमेज़न को, वो कोरल को यूज़ करता है, तो उसकी लिमिट जो आज की डेट में वो 1 लाख है, ठीक है। वो बैंक ने अपने आप उसकी बढ़ा दी, क्योंकि उसने भी अपना क्रेडिट मेंटेन करके रखा हुआ है। मेरा एक दोस्त है, उसकी अमेज़न पे की लिमिट सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, उसकी लिमिट है 8 लाख। इतना कोई लोन भी नहीं देता बैंक। अगर तुम PL लेने जाओगे तो 8 लाख का कोई लोन भी नहीं देगा, और उससे क्रेडिट लिमिट दी हुई है। तो देखो सबके अपने फ़ायदे नुकसान। अब देखो 8 लाख की लिमिट है, अब देखो जिस मतलब जो कुछ तगड़ा ही बच्चा होगा या बंदा होगा वो क्या करेगा, अगर मान लो तुमने इसमें से 8 लाख में से 2 लाख की भी वो कर दी और तुम्हारा इनपुट 2 लाख का नहीं है महीने का, तो तुम फंस जाओगे। तो देखो लिमिट अगर छोटी रहे तो भी ठीक है, तो इससे इतना कुछ फ़र्क, मतलब लिमिट से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये बैंक वालों के लिए बहुत ज़्यादा देखो प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। वो तुम्हें इतनी लिमिट दे देंगे और तुम क्या करोगे, नहीं भी होंगे पैसे तो तुम स्वाइप मार दोगे, फिर इस चक्कर में क्या है डेब्ट साइकिल में फंस जाओगे क्रेडिट कार्ड के। और यही क्रेडिट कार्ड का मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स का कमाने का, ठीक है। तो वही है, देखो अपना मिनिमम 30% स्पेंड करा करो, 30% ही रखा करो। मिनिमम क्या मैक्सिमम होता है ये, तुम्हें 30% से अब नहीं जाना चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो देखो आप ऐसे लिमिट इंक्रीज़ करवा सकते हो। दूसरा ये मैंने चेक कहाँ पे किया था,
तो वो भी बता देता हूँ। देखो मुझे कैसे पता चला, ऐसे एक दिन क्या है, मैं अपनी लिमिट चेक कर रहा था, तो देखो आई मोबाइल होगा इसमें, तो देखो मैं थोड़ा इधर करके चला रहा हूँ क्योंकि इसमें डिटेल्स दिख जाती है ना, फिर वो एडिटिंग करते टाइम ना दिक्कत होती है, उसको हाइड करो, ये करो, वो करो। तो ये देखो मैंने अमेज़न पे वाला अपना खोल लिया है। इसमें मैनेज कार्ड पे जाओगे ना, तो मैनेज कार्ड में नीचे आएगा मैनेज क्रेडिट लिमिट। जब तुम मैनेज क्रेडिट लिमिट पे क्लिक करोगे तो देखो ये इसने मेरी लिमिट, अरे इसने मेरी ये लिमिट दिखा दी 1,10,000, यहाँ भी देख लो। ठीक है, ये अमेज़न पे की थी। अब तुम्हें मैं कोरल की भी दिखा देता हूँ। तो देखो कोरल पे गया मैं, मैनेज कार्ड पे, अब यहाँ पे भी आ रहा होगा मैनेज क्रेडिट लिमिट। तो देखो इसकी क्रेडिट लिमिट अभी भी 57,000 है। तो यही है। अब देखो ये इससे ऊपर नहीं बढ़ा सकता, ये डिज़ायर्ड लिमिट है। तुम चाहो तो इसको कम कर सकते हो। कम करोगे तो ऐसे नहीं कि तुम्हारी लिमिट कम हो जाएगी, ये हो जाएगी कि तुम्हारी कैपिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे ये 57,000 बैंक ने मुझे मैक्सिमम दी हुई है, तो मैं इसको 50 पे भी सेट कर सकता हूँ। 50 से ऊपर खर्चने नहीं देगा मुझे ये। तो ये फीचर भी चलो इन हैंड ही है। जब से इसको क्या करो 30% पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। पर मोस्टली देखो मैं इतना यूज़ नहीं करता, मैं अंडरस्टैंड स्वाइप नहीं मारता। क्या यहाँ मतलब देखो मिडिल क्लास ही हम, तो मैं मतलब देखो सोच समझ के खर्च करता हूँ, मतलब जहाँ भी। अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया, देखो ऐसे आप लिमिट बढ़वा सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे ही एक दिन फ़ोन चला रहा था, मैं नया मोबाइल खोला, तो मैंने अपनी लिमिट चेक करी अमेज़न की, तो वो बढ़ गई थी। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो ऐसे आप बढ़ा सकते हो आप अपना क्रेडिट लिमिट, इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लो, 10,000 लिमिट हो, 20,000 लिमिट हो, बस उसको आप उसकी यूटिलाइजेशन और वो समझ जाओ कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करना है। अब मेरे मतलब कुछ दोस्त देखो मिनिमम ड्यू भरते रहते हैं। वो मिनिमम ड्यू भरोगे तो क्या है, एट द एंड मिनिमम ड्यू भर के नुकसान ही है। देखो अब बंदे सोचते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट है, महीने का 2%, पर वहीं तुम अगर साल का कैलकुलेट करोगे तो 24 बन जाएगा। कई बार 4% भी होता है महीने का, वो 48 बन जाएगा साल का, और तुम क्या है डेब्ट साइकिल में फंस जाओगे। तो बस यही था आज की वीडियो में।